नमस्कार प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं टीएसएफ न्यूज और टिंकू स्टूडियो फिल्म्स। और आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमारे साथ है और नेपाल में प्रोग्राम था और नेपाल से प्रोग्राम कर विकास सिंह वीरप्पन जो कि छठ घाट बनवाए हुए हैं वहां पे इन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ पे देखा। नमस्कार सर, टीएसएफ आपका स्वागत है। जी, सबके जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम। और मैं आज जो मेरा सपना था कि मैं अपने भाभी को बड़का गांव का मुखिया देखूं, तो वो सपना पूरा हुआ। और बड़का गांव को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे विश्वास को हिलने नहीं दिया। मैं जितना विश्वास किया था, मुझे लगता है कि पूरे सिवान जिला में सबसे ज़्यादा वोट से जिताया उन लोगों ने, बड़का गाँव ने। और ये मेरे लिए खुशी है, और बड़का गाँव के लिए नहीं, चाहे वो बड़का गांव हो या बसतपुर हो या मलमलिया हो, मेरे सहयोग से जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे या जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मैं अपने बड़े भाई विकास सिंह वीरप्पन के लिए जो करना होगा मैं करूंगा। और इस जनता के लिए करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे विश्वास को कायम रखा और मैं कुछ मांगा था और इन लोगों ने दिया। तो इनके लिए जो पॉसिबल हो सकता है मेरे तरफ से मैं करने की कोशिश करूँ। अच्छा सर, अभी आप नेपाल से सो करके आ रहे हैं, इसके पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था, जैसे आपके 4 गाड़ियाँ जला दी गई थी। अभी आप वहाँ पे शो किए तो कैसा माहौल था, यानी कि कैसा वहाँ पे प्यार मोहब्बत आपको मिला? देखिए, जहाँ आदमी हारता है ना, और फिर वहाँ जब विजय होता है ना, तब मज़ा आता है। हम हार मानने वाले अपने जीवन में कभी नहीं हैं। हम कभी हार अपने जीवन में माने ही नहीं। हम लड़ते रहे। वहाँ पे 4 गाड़ियाँ फूँक दी गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ, मेरा 1 करोड़ 40 लाख का नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, जी। क्योंकि वहाँ तो नुकसान हुआ था। जी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हार नहीं मानता। हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। मैं देखना चाहता था कि जनता वहाँ की कितनी प्यार करती है। और आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप देखेंगे भीड़ तो आप पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लाइव पे देखा मैं सर, इसलिए पूछा। मुझे लगता है कि वहाँ 5.5 से 6 लाख पब्लिक थी। जी। आपने तो सामने फ्रंट देखा होगा, राइट साइड देखा नहीं, लेफ्ट साइड देखा नहीं। वहाँ की जितनी पेड़ थी सब भर गई थी। जितना वो क्या बोलते हैं, बांस का कोठ था ना, सब टूट के नीचे आ गिरला। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं जनता का प्यार, और जनता ने कितना मोहब्बत दिया, प्यार दिया। और सर अभी जो आपका फिल्म जो है, नेक्स्ट कौन सा फिल्म आने अभी वाला मेरा रिलीज होने वाला है 4 तारीख को, जो कि मैंने लिखा है उस सिनेमा को। है? आपने लिखा है? हाँ, आप देख मेरे सकते लिए। हैं कि इन्होंने खुद लिखा है उस फिल्म को। कौन सा फिल्म है सर? वो सिनेमा का नाम है आशिकी, जो आशिकी। 4 की रिलीज होने वाली है। जी। बिहार और झारखंड से लेकर बम्बई से लेकर दिल्ली से लेकर आपके गुजरात तक, ऑल इंडिया ओवर, सिर्फ यूपी छोड़ के, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए हम लोग वहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी जगह हर जगह रिलीज होगी। आपकी आवाज़ों में तो सच में जादू है। और होली बहुत नज़दीक है सर, थोड़ा सा। के करा से ले हम सवाद भातारे वही है होली के बाद। आवाज़ फंस गई, हम 4 दिन से गाते बनी भाई, इसलिए थैंक यू। ऐसे हमारे टीएसएफ के जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, और बड़का गांव के जनता को विशेष प्रणाम कि आप लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में सबसे ज़्यादा वोट से मेरे भाभी माँ को जिताया। और इनका बर्थडे है 25 मार्च को, मेरा 15 मार्च को है। तो अभी से आप लोग, मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जितना लोग कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के, और एक वीडियो, और जहां जहां केक काट सकते हैं मेरे भाभी के लिए आप लोग जरूर काट दीजिएगा 25 मार्च को। थैंक सर एक और सवाल, आपने इतना कुछ यहाँ पे दिया है और भी जगह पे आप देते आते हैं और आप जनता के बीच में रहते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी दिए हैं। यहाँ के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? इतना आपने एम्बुलेंस दिया, ट्रैक्टर दिया आपके सहयोग से, और छठ घाट जहाँ पे अभी आए हुए थे आप, वहाँ पे भी आप निरीक्षण किए, देखे। यहाँ के जनता पे कितना आप खुश हैं? और भी जगह जो कि जनता है, जो कि वो क्षेत्र नहीं पड़ता है विकास भैया का, फिर भी वहाँ पे काम उन्होंने किया है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास भैया की बातों को मैं कभी टालता नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि विकास भैया के मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है। ये मेरे सामने भाभी माँ है मेरी। 6 महीना मेरे वजह से इन्होंने भाभी को घर पे पहुंचाया और अपने रूम में मुझे रखे। जी। और मेरे वो स्ट्रगल लाइफ थी, मैं उस समय हीरो नहीं था, मैं एक सिंगर ही था। लेकिन वो मोहब्बत है। मैं जबकि विकास भाई की शादी में मैं गया था एक बाराती के तौर पे, एक सिंगर के तौर पे, उसी समय मेरा और परिचय हुआ था विकास भैया से। और वो आज भी कायम है। और मुझे लगता है 2008 से 9 से लेकर ना 9 ना 2010 से लेकर और आज 12 साल हो गए हम दोनों का संबंध का। और आज तक वो मेरे लिए आज भी बड़े भाई हैं। और उनका आदेश मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरा करूँ। और उनको ये सिर्फ बड़का गांव की बात ही नहीं है, वो मलमलिया हो, बसतपुर हो, चाहे वो लड़कियों की शादी हो, छठ घाट हो, किसी की बीमारी की बात हो, किसी की नौकरी की बात हो, तो ये जहाँ मुझे बोलेंगे मैं कोशिश करूँगा। लेकिन बड़का गांव से मैं ज़्यादा इसलिए बेहद खुश हूँ कि बड़का गांव से मैंने कुछ मांगा था अपने भाभी के लिए,
और बड़का गांव ने इतना भर भर के प्यार दिया कि बड़का गांव के लिए जितना करूँ, हाँ अगर आगे कुछ होगा, मैं ऐसा नहीं कि अपने गांव के लिए नहीं करता, मेरे साथ जितने लोग हैं जिनकी लगता है कि हाँ उनकी पंचायत में प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना मदद कर सकूँ मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो या पैसे से हो। अब मैं इनको क्या पैसा दूँ, जितना इनके वजह से मैं कमाया वो बहुत कम है। मैं अगर अगर 20 करोड़ भी खर्चा कर दूँ बड़का गांव में तो भी कम है, क्योंकि मैं जितना भी अपने जीवन में कमाया, अगर ये मुझे नहीं रखे होते बम्बे शहर में तो शायद मैं रह भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास कोई क्षमता थी ही नहीं और उस समय बहुत बच्चा था मैं। तो ये सौगात बड़का गांव दिया है मुझे कि मेरे भाभी माँ को जो मैं मांग के गया था और उस लेवल पे इन लोगों ने खड़ा किया और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अंतर से जीत दिलाई। ये मुझे बड़का गांव से मुझे कोई शिकवा और कोई गिला नहीं है। और बड़का गांव क्या, मलमलिया हो या यहाँ से मसरख हो या मढ़ौरा हो, डोइला से लेकर कहीं भी विकास सिंह बिरपन एक बार कह देंगे कि बाबू तुमको यहाँ एक चीज़ करना है, तो अभी तो और काम बाकी है बड़का गांव से लेकर बसंतपुर तक। अभी बड़का गांव के लिए क्या सोचे हैं सर अभी तो अपने पार्क आगे? से लेकर मैंने बोला भैया कि जिस तरह खेसारी लाल यादव का फिटनेस है उसी तरह मैं चाहता हूं कि बड़का गांव के पंचायत का फिटनेस होना चाहिए। खेसारी लाल यादव अपने आप में मेहनत करता है, तो वैसा ही आप जिम डलवाइए, वो वैसा ही पार्क डलवाइए कि हमारे बुजुर्ग, हमारी घर की माता बहन बेटी पार्क में जाकर और अपना कम से कम स्वास्थ्य के लिए काम करें, जिम में जाकर अपने स्वास्थ्य के लिए काम करें। हमारे आज के नौजवान जो लड़के हैं उनको जिम मिले, फ्री जिम मिले, ताकि वो अपने जीवन को खिसारी की तरह और बॉडी बिल्डर और स्वस्थ रहें, ताकि रोग से दूर रहें। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। इस पंचायत में सीसी कैमरा सर लगने वाले हैं, अपने बोल रहे हैं। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा लगने वाला है और हर मोड़ पे लगेगा और कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ आना जाना लोगों का ज़्यादा है, और वहाँ मैंने भैया को बोला कि आना जाना जहाँ ज़्यादा है, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जहाँ से महिलाएं जा रही हैं आ रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा कोशिश करिएगा, ताकि हमारे माता बहन बेटियों को कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई छेड़खानी ना हो या उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, ताकि वो गलत ना हो। क्योंकि पंचायत ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हमारे लिए माँ की समान है, बहन की तरह है। तो सबका रक्षा करना, लेकिन जहाँ हमारी बन सकती है, जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी लोगों को लगेगा कि बाबू आपकी ज़रूरत है, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। सर एक और बात, जो कि बड़का गांव पंचायत ने जिताकर प्रिया सिंह भाभी जी को आपके जिताकर लाई है, तो कुछ तो मतलब रोड शो या आप धन्यवाद देने के लिए कुछ कार्यक्रम या कुछ? नहीं, कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैं भैया से हमेशा बोलता हूँ कि एक कार्यक्रम में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्चा होता ही है। जी। तो इन्होंने बोला कि बाबू एक कार्यक्रम कर दूँगा। मैंने बोला कि भैया कि नहीं, आप कार्यक्रम ना करिए, उसी के लिए जिम का इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए, ताकि हमारे बड़का गाँव के बच्चे कम से कम जिम करके अपने आप को, और ये इस घर का बेटा हूँ मैं, और बड़का गाँव के लोगों को देखना होगा। तो मैं जब ये लोग कहेंगे कि बाबू आ जाओ, आज आपको देखना है, तो मैं दुनिया के सब काम छोड़ के आके इनको अपना शक्ल दिखा सकता हूँ और इनसे फ़ोटो खिंचा के जा सकता हूँ। लेकिन वो 7-8 लाख रुपये खर्चा करके उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं ना, वो मेरे घर में जाने वाला है, नहीं पंचायत का भला होगा। तो मैंने भैया से बोला कि उसके लिए कोशिश करिए कि जिम या पार्क जहाँ भी लोगों का हेल्प हो सके उस पर फोकस करिए। अच्छा सर, अभी आप नेपाल से सो कर के आ रहे हैं, इसके पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था, जैसे आपके 4 गाड़ियाँ जला दी गई थी। अभी आप वहाँ पे शो किए तो कैसा माहौल था, यानी कि कैसा वहाँ पे प्यार मोहब्बत आपको मिला? देखिए, जहाँ आदमी हारता है ना और फिर वहाँ जब विजय होता है ना, तब मज़ा आता है। हम हार मानने वाले अपने जीवन में कभी नहीं है। हम कभी हार अपने जीवन में माने ही नहीं, हम लड़ते रहे। वहाँ पे 4 गाड़ियाँ फूँक दी गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ, मेरा 1 करोड़ 40 लाख का नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, जी। क्योंकि वहाँ तो नुकसान हुआ था, जी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हार नहीं मानता। हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। मैं देखना चाहता था कि जनता वहाँ की कितनी प्यार करती है, और आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप देखेंगे भीड़ तो आप पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लाइव पे देखा मैं सर, इसलिए पूछा। मुझे लगता है कि वहाँ 5.5 से 6 लाख पब्लिक थी। जी। आपने तो सामने फ्रंट देखा होगा, राइट साइड देखा नहीं, लेफ्ट साइड देखा नहीं। वहाँ की जितनी पेड़ थी सब भर गई थी, जितना वो क्या बोलते हैं बांस का कोठ था ना, सब टूट के नीचे आ गिरला। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं जनता का प्यार, और जनता ने कितना मोहब्बत दिया, प्यार दिया। और मैं भैया से ये जो भी डिमांड करते हैं, मैं क्या बोला कि सिर्फ बड़का गांव का समस्या ही नहीं, बल्कि अगर बसंतपुर का भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, शादी ब्याह, घाट से लेकर एम्बुलेंस से लेकर जो भी समस्या हो, मैं बड़का गांव से लेकर मलमलिया से लेकर जहाँ जहाँ ये बोल सकते हैं मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे पास जो भी चीज़ें होती है कहीं ना कहीं जनता का दिया हुआ ही उपहार है, और मैं कोशिश करता हूँ। और अगर एम्बुलेंस आती है तो किसी जातिगत व्यक्ति के लिए नहीं आती है, सबका हेल्प होता है। जिम आता है तो किसी जातिगत व्यक्ति के लिए नहीं होती है। तो मैं
लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ। वो किस जात से है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ लोग बांटते हैं तो ठीक है, अलग बात है। बट मुझे लगता है ना कि मैं किसी का भी हेल्प करूँ तो इंसान है, और इंसान का मैं हेल्प करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर अभी जो आपका फिल्म जो है नेक्स्ट कौन सा फिल्म आने अभी वाला मेरा रिलीज होने वाला है 4 तारीख को, जो कि मैंने लिखा है उस सिनेमा को। है? आपने लिखा है? आप हाँ, देख मेरी सकते हैं कि इन्होंने खुद लिखा है उस फिल्म को। कौन सा फिल्म है सर? वो सिनेमा का नाम है आशिकी, जो आशिकी। 4 की रिलीज होने वाली है। जी। बिहार और झारखंड से लेकर बम्बई से लेकर दिल्ली से लेकर आपके गुजरात तक का, ऑल इंडिया ओवर, सिर्फ यूपी छोड़ के, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए हम लोग वहाँ नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जगह हर जगह रिलीज हो रही है। आपकी आवाज़ों में तो सच में जादू है। और होली बहुत नज़दीक है सर, तो गाना एक गाना हमारे साथ गाना न मत गवा भाई, हम थोड़ा पागल हो सा गए थोड़ा बने। सा थोड़ा सा थोड़ा सा। कि करा से ले हब सवाद भतारे आई है होली के बाद। आवाज फंस गई, हम 4 दिन से गाते बनी भाई, इसलिए थैंक यू। ऐसे हमारे TSF टीएसएफ के जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, और बड़का गांव के जनता को विशेष प्रणाम कि आप लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में सबसे ज़्यादा वोट से मेरी भाभी माँ को जिताया, और इनका बर्थडे है 25 मार्च को, मेरा 15 मार्च को है। तो अभी से आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जितना लोग कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के, और एक वीडियो, और जहाँ जहाँ केक काट सकते हैं मेरे भाभी के लिए आप लोग जरूर काट दीजिएगा 25 मार्च को। थैंक यू सो मच।